वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में निसर्ग तूफान तो गुजर गया मगर छोड़ गया बेशुमार बरसात और बेहिसाब दिक्कतें। आलम यह है कि पूरी मुंबई पानी पानी है। कई इलाकों में सड़कें लबालब हैं। पहले से कोरोना की मार झेल रहे मुंबईकरों के लिए बरसात मुसीबत बनकर बरसी है। बादलों की दरियादिली ने मायानगरी को दरिया बना दिया है। सड़कों पर समंदर उतर आया है या समंदर में शहर समा गया है, कुछ भी कहिए, मगर 24 घंटे की बरसात ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। तो मुंबई के किंग सर्कल इलाके में है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंबई पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है उसके ठीक बाहर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि पुलिस स्टेशन से भी जो गाड़ियां हैं वो बहुत संभल के निकल रही हैं। वहीं ये क्योंकि जो रास्ता है ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का एक अहम रास्ता है। यहाँ पर मुंबई में के शहरी इलाके से लोग अगर उनको बाहर जाना है मुंबई तो ये एक अहम रास्ता होता है जिसके जरिए वो लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बीएमसी ने पंप तक लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पंपिंग होने के बावजूद यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि मुंबई में कई जगहों पर पानी भर जाता है। अकेले किंग सर्कल ही क्यों, कालानगर में जोरदार बारिश के साथ साथ जाम लग गया। कुर्ला में जबरदस्त बरसात ने रास्तों को तालाब बना दिया। कांदीवली में चलकर जाना है या तैर कर, मालूम नहीं। प्रतीक्षा नगर में घुटने तक जल भराव है। गांधी मार्केट में पानी का ठहराव है, डूब के पार ही जाना है। घाटकोपर में लग रहा है कि अंबर से जलधारा फूट पड़ी है। मुस्कुराता माहिम बरसात से एक ही दिन में बिलखने लगा है। और सायन के तो कहने ही क्या, यहां तो जरा सी बरसात इलाके को दरिया बना देती है। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां हर साल थोड़ी सी भी बरसात होती है और पानी भर जाता है, और ये सालों साल यही देखने को मिलता है। आज भी जब यहाँ पर साइक्लोन निसर्ग का थोड़ा बहुत असर और प्री मानसून शावर का थोड़ा बहुत असर होने से जब थोड़ी सी बरसात तेज हुई मुंबई में, इसने ऐसे जो इलाके हैं यहाँ वहाँ पे पानी भर गया। बिलख रही है मुंबई इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदकिस्मत शायद ही पहले कभी रही हो। एक तरफ सबसे ज्यादा कोरोना की मार, समुद्री तूफान का अत्याचार, और अब बारिश बेशुमार। पहली बारिश में मुंबईकर निकलकर कुदरत का अभिवादन करते थे। आज खौफ में है, निकल जाइए चाहे जिधर। मुंबई की सड़कों पर पानी की शक्ल में खौफ बह रहा है। निसर्ग तूफान तो निकल गया मगर अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। मुंबई को परेशानी का सैलाब दे गया। अभी जो मुंबई में हम लोग देख रहे हैं बारिश आज में, ये रिमेनेंट्स ऑफ द साइक्लोन है। मतलब साइक्लोन निकल जाने के बाद कुछ पैचेस रह जाते हैं, वो इंस्टेंट डेवलप होते हैं, उसी का एक भाग है। ये बरसात निसर्ग का नतीजा है और ये जड़ से उखड़े दरख्त निसर्ग की देन। लगभग 100 से ज्यादा पेड़ मुंबई सिटी में कल गिर गए। बहुत से होर्डिंग्स जो हैं, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो नीचे गिर गए और रिस्टोरेशन वर्क चालू कर दिया गया था। पर जो साइक्लोन निसर्ग है उससे प्री मॉनसून और बारिश अब सिटी में चालू हो गई है। हमको अथॉरिटीज द्वारा बताया गया है कि लास्ट 24 घंटे में 50 मिलीमीटर की बारिश मुंबई सिटी में देखी गई है। उसके अलावा जो सबर्ब एरियाज है वहां पे करीब 24 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है और कंटिन्यूसली लास्ट 24 घंटे से बारिश हो रही है साइक्लोन निसर्ग की वजह से, जो कि चला तो गया है पर उसने प्री मॉनसून को ट्रिगर कर दिया है शहर में। मुंबई पर चौतरफा मार पड़ी है। उम्मीद कीजिए कि जिंदादिल मुंबई इन मुसीबतों से बाहर निकलेगी और दौड़ पड़ेगी दोबारा अपनी धुन में। विद्या और तनुश्री पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना काल में बीएमसी के सामने बड़ी चुनौती तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का काम पर नहीं लौटना है। खासतौर पर बीएमसी अस्पतालों के सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय की बहुत कमी हो रही है। इसलिए बीएमसी ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि 72 घंटे में वापस आ जाए वरना बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं यूनियन का कहना है कि पहले बीएमसी धमकाने से पहले जो 53,000 खाली पद पड़े हैं उन पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखें। तो
ये बीएमसी की कोरोना काल की परेशानी और टकराव है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के अब तक 77,793 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना बेलगाम है। अब तक 2,710 लोगों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से, जबकि ठीक हुए मरीजों की तादाद भी 33,681 है। मुंबई की बात करें, कोरोना के कुल 44,931 केस अकेले मुंबई। हम आपके सामने बहुत चौंकाने वाले और दुख देने वाले तथ्य रख रहे हैं। मुंबई में रोज 1200 से ऊपर कोरोना के नए केस आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। एक एक बेड पर 2 मरीज हैं। मरीज कॉरिडोर में लेटे हैं। बेड न मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पताल अपनी क्षमता का सिर्फ 20 से 40% ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मई में नियम बनाया था कि मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड्स पर सरकारी रेट के हिसाब से प्राइवेट अस्पताल मरीजों से चार्ज करेंगे। इन 80% बेड पर कोरोना और नॉन कोरोना दोनों तरह के मरीजों का इलाज होगा। इस हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों में 3500 बेड रिजर्व होने की उम्मीद थी, पर हकीकत यह है कि मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 1500 बेड ही हैं। मुंबई के 4 प्रमुख निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। कायदे से जो बेड्स हमारे को मिलना ही जरूरी है, वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो कल हमारी जो पर्सनल मेरी विजिट रही, कुछ पेशेंट्स को वहां पर बेड्स उपलब्ध नहीं किया जा रहा था। हमने वहां पर बेड्स तो उपलब्ध किए, लेकिन उनको हमने नोटिस भी जारी किया है। कुछ बड़े अस्पतालों की बात करें तो देखिए, हिंदुजा अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए सिर्फ 40 बेड है। लीलावती अस्पताल में कहने को तो 300 बेड है, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 90 बेड रखे गए हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए 50 बेड है, जिनमें 8 ICU बेड्स हैं। जसलोक अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए 30 बेड है, जिनमें से 8 ICU बेड्स हैं। बॉम्बे अस्पताल में 500 बेड की क्षमता होते हुए कोविड मरीजों के लिए सिर्फ 90% बेड है, जिनमें 42 ICU बेड्स हैं। मुंबई के मुलुंड के 312 बेड वाले फोर्टिस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 22 बेड है, जिनमें से 8 ICU बेड है। नियमों का पालन न करने के पीछे प्राइवेट अस्पतालों की सफाई स्टाफ की कमी होना है। अब वक्त आ गया है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों से नियम का पालन करवाए, वरना स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। तनुश्री पांडे, मुंबई, आज तक। लॉकडाउन की वजह से घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली मेड का रोजगार भी छिन गया। अनलॉक 1 के बाद भी मुंबई में कोरोना के डर से मेड्स को काम पर नहीं बुलाया जा रहा, इसीलिए मजदूरों की तरह ये भी मुंबई छोड़कर जा रही। 27 साल की पिंकी के आंसू नहीं रुक रहे। पश्चिम बंगाल की पिंकी मुंबई में घरों में मेड का काम करती थी और बांद्रा के स्लम में उसने किराए पर घर लिया था। पड़ोसियों से बिछोड़ते हुए पिंकी काफी दुखी है, क्योंकि ये पड़ोसी परिवार जैसे हो गए थे। पर मुंबई में अब पिंकी का गुजारा नहीं हो रहा। पिंकी पास की एक बिल्डिंग में काम करती थी, पर कोरोना की वजह से वहाँ के लोगों ने कह दिया है कि 1 साल तक वो घर नहीं बुलाएंगे। मजदूरों के साथ पिंकी भी अब अपने घर लौट रही है। इधर काम नहीं है ना, घर का भाड़ा लेके प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए जा रहा। आप कहाँ काम करते हो? ONGC में क्या काम करते हो? घर का काम करती हूँ। घर का काम करते हो, लेकिन कोई अंदर नहीं ले रहा है। हाँ। पिंकी के साथ हाउस हेल्प का काम करने वाली और भी औरतें पश्चिम बंगाल लौट रही हैं। ज्यादातरों की शिकायत है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें सैलरी नहीं दी गई और लोग आगे भी मेड को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए घर लौटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। पब्लिक जा रही था, 10,000 12,000 तक के भाड़ा है। जो गवर्नमेंट जो लॉकडाउन बढ़ा रहा है, 10 से 15 दिन करके गरीब लोग को जैसा कर रहे हैं, तो ये हम लोग कैसा रहेंगे, कैसा जिएंगे? खाने पीने के नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, घर बना के फोन मांग रहे, पैसा भी मांग रहा है, अभी कैसे दूँ? घर का काम अभी काम नहीं है मैडम, लोग ना बोला, घर का भाड़ा देने को आप लोग को दिखा। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से हाउस हेल्प को काम करने की इजाजत दी है, वैसा कोई निर्णय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन काफी सोसाइटियों ने अपने स्तर पर ही बाहर से काम पर आने वाली हाउस हेल्प पर पाबंदी लगा दी है। We have actually stopped all our part-timers from coming in because it's safer to not allow anybody who's living in a large slum area into your own houses. Because in my building, they are not permitting the part-timers to come
to our building for safety reasons. I don't foresee that even happening for the next couple of months, so I have requested my part-time cook and my part-time to go back to the village to be with their family. एक इमोशनल मोमेंट है यहाँ पे, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ रह रहे हैं, तो ये आपस में अभी आप देख लीजिए एक दुख वाला समय है कुछ लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल इनकी कोशिश यही है, क्योंकि घर के भाड़े बहुत ज्यादा हैं मुंबई शहर में, जब काम ना हो तो भाड़ा देना लोगों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। और इसी वजह से कि क्योंकि मुंबई खुल रहा है उसके बावजूद लोग अभी भी इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। कैमरामैन वैभव कंगुतकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।